स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखना बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस में से क्या क्या इनके पॉसिबल आंसर होंगे वो सब समझा रहा हूँ। सबसे पहला, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस। इसमें प्रिंसिपल फोकस बनाना है। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़े छोटे डायग्राम बनाऊंगा। तो पहले बनाया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में शेड करना होगा पीछे। हमें पता है इसमें एफ होता है, यहाँ सी भी होता है। सारी लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी फोकस पे जाएंगे। वो कहाँ इकट्ठी होती है? फोकस पे। पैरेलल लाइट रेज इकट्ठी हो जाएंगी कहाँ पे? फोकस। तो ये है इसका प्रिंसिपल फोकस, जिसने हमें बताया कि इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ मिलेगा। दूसरे का देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये बनाया, इसका फोकस पीछे होगा और ये सेंटर भी। इसका रीजन क्या होगा अभी पता लगेगा कि जैसे ही लाइट रेज पैरेलल आएंगी बच्चों, जैसे ही लाइट रेज पैरेलल आएंगी वो सारी लाइट रेज पैरेलल फोकस के अलाइनमेंट को देख के डाइवर्ज हो जाएंगी। फोकस के अलाइनमेंट देख के डाइवर्ज हो जाएंगी। यानी कि इस मिरर ने सारी लाइट को इकट्ठा किया और इस मिरर ने सारी लाइट्स को डाइवर्ज यानी कि डिस्ट्रीब्यूट फैलाया। अब पॉइंट ये, जब ये फैला रहा था तो उसने भी फोकस की मदद ली और इसने भी फोकस की मदद ली। तो दूसरा, तीसरा डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कुछ ऐसा डायग्राम जिसके पास कॉनकेव सॉरी भाई वो भी मैं सोचा, मैंने गलत पढ़ा है। ये रहा, ठीक है। इसमें F1 2F1 F2 और 2F2 ऐसे ही सेम ये वाला भी होगा। सेम इसमें भी F1, यहाँ पे बच्चों 2F1 होगा, यहाँ F2 और इसमें 2F2। इसमें सेंटर नहीं होता। एक्चुअल में सेंटर का नाम रिप्लेस कर देते हैं। तो कुछ लोग लेंस मिरर में, अगर लेंस में भी कोई सेंटर बना देता है तो वो वहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं होता। सेंटर है, लॉजिकली सेंटर ही हो। 2F2 जो है या 2F1 भी है, वो दोनों है तो सेंटर ही, मगर वो इनएप्रोप्रिएट हो जाता है क्योंकि वहाँ उसको कुछ और कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कैसे किया जाएगा? जैसे ही लाइट रेज आएंगी बच्चों, अब इस लेंस का काम है फैलना, मगर ये फैलेगा किसकी मदद से? अंदर की तरफ तो फैलेगा नहीं, फैलने के लिए बाहर जाएगा ना। ये बैक आ सकता क्योंकि ये लेंस है, लेंस में आर पड़ जाता है। तो इसी वजह से ये इस फोकस की मदद लेगा और यहाँ फैलेगा। ऐसे ये इस फोकस की मदद लेगा और कुछ इस तरीके से फैलेगा। ये दिख रहा है? हाँ भाई। ये है प्रिंसिपल फोकस, यानी कि इनके फोकस डिफाइन करने की जगह कि ये फोकस कैसे मिल रहे हैं। इसका फोकस ध्यान से देखोगे तो जैसी लाइट रेज पैरेलल आई वो सब की सब, इसका काम है इकट्ठा होना। लेंस के आर पर भी जाएगा और इकट्ठा भी होगा एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे किस पे इकट्ठा होगा? F2। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे इकट्ठी, ये बनी। तो हमें सारे डायग्राम्स पे प्रिंसिपल फोकस की इंपॉर्टेंस पता लगी और सारे डायग्राम्स पे प्रिंसिपल फोकस बनाए। बहुत लोगों ने सही बनाए होंगे, बहुत लोगों ने गलत बनाए होंगे, बहुत लोगों ने कुछ और सोच के कुछ और बना भी दिया होगा, ये भी हुआ होगा, तो जिसे हम गलत कहते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का रे डायग्राम बनाना है और बहुत सिंपल है। रे डायग्राम आप सबने बनाया भी होगा कि सबसे पहले आप लोग स्फेरिकल बनाओगे, फिर थोड़ा सा रब करके इस तरीके से ऑप्टिक नर्व बना दोगे। ऑप्टिक नर्व के बाद यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस बनाओगे। क्रिस्टलाइन को ग्रिप करके रखा होगा सिलेरी मसल्स ने। हाँ भाई। तो वो सिलेरी मसल्स बना दोगे। सिलेरी मसल। इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर होती है, वो लेयर बनाओगे और इसके ऊपर एक छोटा सा होल होता है। अब जहाँ से क्या होता है, ये जो होल है इसको क्या कहते हैं? ये जो छोटा सा होल होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है, यहाँ पे ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? बाय आइरिस। आइरिस। इसके बाद इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है बाय कॉर्निया। करेक्ट, मैंने नाम में ही इसके कुछ फंक्शंस बता दिए। बाय रिफ्रैक्शन, यानी कि कॉर्निया एक प्रोटेक्टिंग सरफेस है जिसका काम प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा एक कॉर्निया का ये भी होता है कि लाइट रेज को फोकस करने में भी मदद करता है। जितनी भी रेज आएंगी उनको फोकस करना, मतलब अंदर जाने में मदद करता है, फोकस कराने में। दूसरा होता है प्यूपिल, वो होता है जो एक विंडो है जिसके अंदर से लाइट एंटर करती है। डन। यानी कि प्यूपिल में हमने यहाँ लिखा भी नहीं है, मैं फिर भी उसका पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये चार जो मैंने अभी इस पेपर से लिखे हैं
क्या पता अगले पेपर में कोई और हो, प्यूपिल भी लिखा हो। तो प्यूपिल एक विंडो है जहाँ से लाइट एंटर करती है आईज के अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें कॉर्निया प्रोटेक्टिंग लेयर होगी, आइरिस डार्क मसल होता है भाई। क्या करेक्ट, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। सिलेरी मसल्स भाई पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब बताओ, इट कंट्रोल द साइज ऑफ लेंस। ये लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड दोनों कर सकती है, जिसकी वजह से इसके फोकस करने में मदद होता है, जिसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेंस को एडजस्ट करता है ये, कि हम दूर की चीज और पास की चीज देख रहे हैं। जैसे हम एक पॉइंट पे अगर हम 2 उंगली रखते हैं तो हम एक पॉइंट पे एक पे ही फोकस कर सकते हैं। अगर हम आगे वाले पे फोकस करेंगे तो पीछे वाला ब्लर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब पीछे वाले पे फोकस करेंगे तो आगे वाला ब्लर हो जाएगा। ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस कहलाएगा। नेक्स्ट आता है क्रिस्टल लेंस को करवाने में कौन मदद करेगा? सिलेरी मसल। नेक्स्ट आता है रेटिना। भाई इमेज फॉर्म होती है, डिस्प्ले इमेज फॉर्मेशन, मगर इसका मेन काम है इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मैं कहता हूं कुछ क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें लगता है कि ये होगा, मगर उसका प्रॉपर आंसर कुछ और है। रेटिना का काम है, रेटिना एक ऐसी सरफेस है जिस पे पड़ती तो लाइट है, मगर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के कहाँ भेजता है? ब्रेन में। ऑप्टिक नर्व वो है जो लेके जाता है। ये पोस्टमैन का काम या फिर एक चैनल का काम करता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इसको कहते हैं जो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जाता है, मगर ब्रेन की तरफ सिग्नल, अब सिग्नल तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो बनाया किसने? हमने तो देखी तो रोशनियां देखी, अलग अलग रोशनी देखी, किसी से ब्लू आ रही, किसी से येलो आ रही, किसी से रेड आ रही, किसी से ब्लैक आ रही, वो सारी रोशनी देखी, मगर उन सबको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया और फिर ब्रेन में भेजा, वो रेटिना। ठीक है, डन बच्चों। नेक्स्ट आता है आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। तो आर्टरीज मोटी क्यों होती है? इसका रीजन इसका हाँ ब्लड पंप करने के लिए भाई। वेरी गुड। जो हार्ट होता है वो जब प्रेशर लगाता है तो वो हाई प्रेशर होता है, जिस प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज को मोटा होना पड़ता है। तो आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? मोटी, क्योंकि वो हाई प्रेशर ब्लड को लेके जाती है। दूसरा आता है, अगर यही क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि वीन्स पतली क्यों होती है, थिन क्यों होती है, तो वीन्स लो प्रेशर ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, ये हाई प्रेशर, वो लो प्रेशर। अगर हाई प्रेशर को कंट्रोल करोगे तो पाइप भी मोटा होना चाहिए। तुमने देखा सबमर्सिबल का पाइप वो जनरली ज्यादा मोटा रखा जाता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर होता है, उसमें पानी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आता है, जिस वजह से उसका पाइप भी मोटा रखा जाता है। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, वीन्स के पास वेल्व क्यों होता है? बैकवर्ड फ्लो। तो यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ, आर्टरीज का हाई प्रेशर लिखेगा, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड टू होल्ड ये वाला, और वीन्स के पास वेल्व होता है टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। हाँ, फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड वापस ना बह के चले जाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वीन्स, दो डिफरेंस तो यही पे मिल गए। ये एक में मोटी होती है, ये क्या होती है? पतली होती है। एक में वेल्व होती है, एक में वेल्व नहीं होता। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एक डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ रहा है ना? क्या ऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाती है इन दोनों में से? मुझे आता है, शक्ल देख के भूलेगा। मेरी शक्ल देख के तो अच्छे भूल जाओगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? सही है। काश ऐसा भी होता कि इस कैमरे से हम ये भी दिखा पाते हैं कि जिससे पूछा जा रहा है उसका रिएक्शन कैसा है। दिखा दे भाई, दिखा दे। मजा आता, बहुत अच्छे शॉट्स दिखा दे भाई। सामने से ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड होता है। मैं ऑलरेडी पूछ चुकी था पहले से। क्या बात है, कर लो। चलो नेक्स्ट आता है आयंस। आयंस क्या होता है? आयंस वो एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मिश्रण होता है। आयंस आर एटम और मॉलिक्यूल which contain और आगे ना तो एटम भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज।
जी भाई। अब आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, जहाँ Mg है 2+ की वैलेंसी और हाँ, Cl है -1। Mg प्लस की प्लस का होने की वजह से क्या है बच्चों, कैटायन, कैटायन। और ये क्या है एनायन। एनायन। ठीक है, अगर इसका डॉट में भी बनाओगे तो ऐसे होते हैं Mg 2 इलेक्ट्रॉन, Cl 1 2 3 4 5 6 और 1 7। Cl के कितने एटम्स होंगे, 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। दोनों मैग्नीशियम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और ये बन जाएगा Cl2 Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे Cl कितनी बार होगा, 2 बार। तो ये बनेगा MgCl2। नेक्स्ट आता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, आप सबको याद होगा, याद है। ठीक है। Imagine you're Imagine you are holding a current in such a way that thumb represent the direction of current and the forefinger wrapped around the conductor gives the direction of magnetic field। very good। काफी याद है, काफी जिनको नहीं याद है प्लीज अभी भी याद करो, कुछ काम नहीं हो सकता वरना। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं दे पाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर। तो इससे पहले हमें कुछ मैग्नेट के बारे में जानना पड़ेगा। मैग्नेट के बारे में जानने के लिए एक नॉर्थ होता है और एक साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, एक चैप्टर रहता है और साउथ में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आती है। भाई, 2 नॉर्थ साउथ में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। और अगर हमें ये बोला जाता है इस पूरे क्वेश्चन में कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काटती क्यों नहीं है, तो एक ये रही और एक ये रही, माना है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जिन्होंने काट दिया, दिख रहा है। If two magnetic field lines intersect each other, it give two direction of, यहाँ पे क्या देगी, 2 डायरेक्शन देगी एक ही पोल की। देखो यहाँ से आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ कहीं नॉर्थ होगा, और ये यहाँ से आ रही है तो यहाँ कहीं नॉर्थ होगा, ये वहां जा रही है तो यहाँ कहीं साउथ होगा, ये वहां जा रही है। एक मैग्नेट के 2 अलग अलग नॉर्थ हो सकते हैं? नहीं भाई, Which is not possible। ठीक है, सिंगल मैग्नेट के पास 2 से ज्यादा पोल नहीं हो सकते, नॉर्थ और साउथ के अलावा 2 नॉर्थ या 2 साउथ नहीं हो सकते, विच इज इम्पॉसिबल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसी वजह से इनके इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आप बोलोगे तो मैं आंसर इसका फॉर्मेट में लिखवा भी दूंगा, ठीक है, बस इसका रीजन याद रखना, ठीक है। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सेम पोल इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि 2 अलग अलग डायरेक्शन में एक ही पोल को दिखाएंगे, जिसकी वजह से मैं लिख दूंगा, मैं भी लिख दूंगा। नेक्स्ट आता है, इसके आगे बता देता Solenoid of many circular turns, insulated copper wire in a cylindrical form। आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्लोजली रैप किया जाए In a जिस cylindrical वजह form। से क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस, इट क्रिएट, मेन पॉइंट तो ये है, Magnetic field lines। मैग्नेटिक Field lines। magnetic Field lines। with the help of Current। current, हेल्प नहीं, with the current, इससे हेल्प की मदद नहीं है, ये करंट से ही उभरता है। तो इसके बाद तो हम लोग वही लगाएंगे बैटरी। और यहाँ बैटरी लगा के प्लस माइनस सॉलिड बना देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ने के कुछ रीजन है। पहले तो करंट बढ़ा दो भाई, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा तो तो बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड दूसरा नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो जितनी ज्यादा रैपिंग होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अच्छी होगी। और तीसरा एक पॉइंट होता है जो यहाँ बुक में एनसीईआरटी ज्यादा सपोर्ट कम करती है, वो ऑनलाइन में तुम ज्यादा देखोगे कि इसके अंदर एक होलो कंडक्टर प्लेस करो। बिल्कुल सही है, होलो कंडक्टर को प्लेस करो इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो तीसरा पॉइंट नहीं भी लिखोगे और 2 पॉइंट लिखोगे तो चल जाएगा काम, समझ गए, क्योंकि 2 पॉइंट एनसीईआरटी सपोर्ट करती है और ये हमेशा इतने नंबर में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया, आपको बहुत अच्छे से पता है। हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है आई का जिसमें एक पर्सन कहाँ का नहीं देख पाता, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखता और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली। मायोपिया होता है। इसका सही करने का डायग्राम बाकी सब मैं अभी कुछ दिन पहले भी रिवाइज किया था। स्टार्ट क्या लिख दिया, ठीक है, डन। ओ